टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस वेदर और अलार्डा कमेंट्री। तो एपलेट कोर्ट उन्होंने कहा है रिकॉर्ड रीज़न करने के बाद किसी पार्टी को इजाज़त दे सकती है कि अपील में आप एडिशनल एविडेंस दे दें, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री। कब? इफ़ द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील हैज़ बिन प्रेफर्ड हैज़ रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस विच ऑट टू हैव बिन एडमिटेड। नीचे वाली अदालत को आपने एक एविडेंस कहने के लिए, एडमिट करने के लिए कहा और वो नीचे वाली अदालत ने वो एविडेंस एडमिट नहीं की थी जो करनी चाहिए थी, तो फिर एपलेट कोर्ट अपील में आपको वो इजाज़त दे सकती है। नंबर 2, द एपलेट कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट एडिशनल एविडेंस हैज़ बिन अवेलेबल बट कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द ट्रायल फॉर रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी सीकिंग इट्स प्रोडक्शन। अब ये दूसरी ग्राउंड है जिस पे अदालत सेटिस्फाइड है कि एक एडिशनल एविडेंस अब अवेलेबल है, कुड नॉट प्रोड्यूस बिफोर द ट्रायल कोर्ट, और नीचे वो अदालत में हम वो पार्टी एविडेंस नहीं दे सकी थी और उसकी वजह ये थी कि ये चीज़ अदालत की वो जो पार्टी की कंट्रोल से ही बाहर थी। मसलन उस टाइम बेचारों ने बड़ी कोशिश की कि सीसीटीवी फुटेजेस जो है इसके अरशद साहब से कहें कि दे दें। अरशद साहब गए हुए थे यूके में, उन्होंने कहा जी, नीचे वाले अमले ने कहा जब तक अरशद साहब नहीं आएंगे हम सीसीटीवी फुटेजेस जो आपने यहाँ बैठ के आपस में एक मुआहदा किया था, एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का मुआहदा किया था, तो वो नहीं हो सका। तो हमारे पास तो वो उसका आप उसे साबित करना चाहते हैं, आप नीचे वाली अदालत में वो एविडेंस देना चाहते थे, आपने कहा भी लेकिन दी नहीं जा सकी, बड़ी कोशिश की, उसमें आपका कोई कसूर नहीं था। एपलेट में जब आप अपील में थे, मैं आ गया, अब आप अपील में एप्लीकेशन ये दूसरी देंगे, तो ये है एपलेट कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट एडिशनल एविडेंस हैज़ बिन अवेलेबल बट कुड नॉट बी प्रोड्यूस, है तो अवेलेबल अब लेकिन ये पेश नहीं की जा सकी बिफोर द ट्रायल कोर्ट फॉर रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी सीकिंग इट्स प्रोडक्शन। तो ये दूसरी ग्राउंड है। तीसरी, द एपलेट कोर्ट इटसेल्फ रिक्वायर एनी सच एविडेंस सो एज टू इनेबल इट टू प्रोनाउंस ए जजमेंट। वो खुद चाहती है कि यार आप लोग भी बेवकूफ़ हो, आपका ये फैसला हो जाना था अगर आप अरशद साहब से वो सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेते, तो आप कहते हैं जी बस जी हमें क्या नहीं मंगवाई, अदालत खुद रिक्वायर करती, आपका फैसला तो आज ही हल हो जाना है, तो अदालत एपलेट कोर्ट खुद रिक्वायर करे, हमें बुला ले कि ये एविडेंस दे, तो वो अदालत खुद चाहती है। तो ये 3 सिचुएशंस में एडिशनल एविडेंस जो है अपील के अंदर भी हो जाती है, वरना अपील के अंदर मामलात में एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होती सिविल में। मोड क्या होंगे फिर? या तो एपलेट कोर्ट खुद एविडेंस ले लेगी, द एपलेट कोर्ट मे टेक आइदर टेक सच एविडेंस, खुद एविडेंस ले लेगी रिकॉर्ड, या डायरेक्ट द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड, या नीचे वाली अदालत को कहेगी चल भी ये तुम लो जिसके फैसले के खिलाफ अपील आई है, या कहेगी नहीं यार नीचे वाला जज इतना नलायक था, इसने पहले नहीं ली, लिहाजा वो साथ वाले जज को कहेगा, डिस्ट्रिक्ट जज कहेगा कि पहले ए जज ने एविडेंस नहीं ली, अब वो कहेगा चल भी बी तुम इस केस में इसकी एविडेंस रिकॉर्ड करो और फिर ये मुझे भेज दो। तो ये 3 तरीके हैं मोड ऑफ टेकिंग एडिशनल एविडेंस के। इसके अंदर एक ये भी हो सकता है 29 में, वेयर एडिशनल एविडेंस इज डायरेक्टेड आर अलाउड टू बी टेकन द एपलेट कोर्ट शैल स्पेसिफाई द पॉइंट्स टू विच द एविडेंस इज टू बी कन्फाइंड, कि वो भी कह दे कि इस इशू के ऊपर या इन मामलात के ऊपर ही एविडेंस देनी है, ये नहीं है नया केस इकट्ठा खोल लो इसमें भी एविडेंस, वो कहेगा ना ये पॉइंट कि इसका बेटा है या नहीं इस पे एविडेंस हो, ये लिखो इन्होंने उस दिन वहाँ आया या नहीं इस पे एविडेंस हो, 2 है वो कन्फाइन करेंगे रिकॉर्ड और इट्स प्रोसीडिंग द पॉइंट सो स्पेसिफाइड। तो ये मेन है 27, 28, 29 एडिशनल एविडेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आता है 33 के ऊपर पावर ऑफ कोर्ट ऑफ अपील, कि इसके क्या क्या पावर्स है एपलेट कोर्ट के। तो ये उन्होंने कहा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ पावर्स है। द एपलेट कोर्ट शैल हैव पावर टू पास एनी डिक्री एंड मेक एनी ऑर्डर विच ऑट टू हैव बीन पास्ड आर मेड। अदालत वो ऑर्डर कर सकती है जो होना चाहिए था, विच ऑट टू हैव बीन पास्ड, 1। नंबर 2, पास मेक सच फर्दर और अदर डिक्री और ऑर्डर एज द केस मे रिक्वायर।
दूसरा वो ऑर्डर कर सकती है विच मे रिक्वायर, जो रिक्वायर है होना, ये रिक्वायर करता है कि ऐसा हो, ये ऑर्डर भी पास कर सकती है। दूसरा, एंड दीज पावर्स मे बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट नॉटविथस्टैंडिंग द अपील इज एज टू पार्ट ओनली ऑफ द डिक्री एंड मे एक्सरसाइज। ये जरूरी नहीं, अपील इज टू पार्ट ओनली, एक पार्ट की अगर अपील है ये भी जरूरी नहीं है, वो एक पार्ट की अपील की गई है, दूसरे पार्ट की अपील नहीं की गई, उसके ऊपर भी वो कर सकती है। नॉटविथस्टैंडिंग, उसके ऊपर भी वो फैसला कर सकती है जिसकी अपील नहीं की गई। नंबर नेक्स्ट, ये तीसरी, एक्सरसाइज इन फेवर ऑफ ऑल आर एनी ऑफ द रिस्पोंडेंट आर पार्टीज। अब जिस रिस्पोंडेंट या पार्टी ने अपील नहीं की उसके हक में भी फैसला कर सकती है। चौथा, although such respondent or parties may not have filed an appeal। तो ये चार इसके पास मेन पावर है। एक, वो ऑर्डर या वो डिक्री पास कर सकती है विच ought to have been passed or made। नंबर दो, वो ऑर्डर या फर्दर ऑर्डर पास कर सकती है विच मे रिक्वायर, वो ऑर्डर पास कर सकती है नॉटविथस्टैंडिंग के अपील एक पार्ट ओनली के ऊपर है, उन पार्टीज और रिस्पोंडेंट के हक में कर सकती है जिसने कोई अपील की ही नहीं। प्रोवाइडेड दैट द एपलेट कोर्ट शैल नॉट मेक एनी ऑर्डर अंडर 35A इन परसुएंस ऑफ एनी ऑब्जेक्शन ऑन विच द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रीफर्ड हैज ओमिटेड और रिफ्यूज टू मेक सच ऑर्डर। 35A में आपको बताया गया है वो क्या होते हैं, कॉस्ट, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट। कॉम्पनसेटरी कॉस्ट अगर नहीं दी गई और उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है, उन्होंने उसके ऊपर ओमिट की है, उसकी अपील नहीं हो सकती क्योंकि वो उलट है। 35 में अवार्ड आपने कॉस्ट करनी है हर सूरत में, और नहीं करनी तो रीज़न लिखनी है। 35A में जो कॉस्ट करनी है अवार्ड, उसकी आप रीज़न लिखते हो जो फ्रीवलस और वैक्सिशियस में, और अगर आप नहीं करते तो वो समझा जाता है कि 35A की रिफ्यूज़ कर दी गई है। तो 35A में जो रिफ्यूज़ कर दी गई है कॉस्ट, उसकी अपील में ये नहीं कर सकती क्योंकि वो अपील हो ही नहीं सकती उसकी। तो ये उन्होंने 33 के ऊपर बाज़ औक़ात छोटा सा या आम तौर पे होता है। दरमियान में जो 2-3 रूल है वो है इस तरह जाएगी पटिशन, ये होगा, नंबर होगा, वो इसमें कोई नहीं। तो ये है आपका ऑर्डर 41 जिसके अंदर से 5 क्वेश्चन, ऑर्डर 39 हमने किया जिसके अंदर से 2 क्वेश्चन, एक रूल 1 से 5 तक, फिर 5 से 10 इंटरोगेटरी ऑर्डर। 40 में एक ही है आपका कि रिसीवर के प्रिंसिपल क्या है अपॉइंट होते हुए, रिसीवर अपॉइंट करते हुए कोर्ट की पावर्स क्या है और रिसीवर की फिर पावर क्या है, रिसीवर की फिर ड्यूटीज़ क्या है, फिर रिसीवर की ड्यूटी को इन्फोर्स कैसे किया जाता है। ASJ में एक सवाल ये भी रिसीवर का आया था कि रिसीवर की ड्यूटीज़ अगर वो निगलेक्ट करता है तो उसको आप कैसे इन्फोर्स करोगे। यानी अंदर से उसने सिर्फ ये पूछा था 2-4 लाइनों में कि अगर उसने उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे, सेल करेंगे और उसकी निगलेक्ट या ग्रॉस नेग्लिजेंस या फेलियर की वजह से जो नुकसान हुआ है वो पूरा करेंगे। वहाँ से 2-3 लाइनों में ASJ का सवाल पूरा होता था, लेकिन वो मैंने फिर ये 2-3 लाइनें लिख के